Luke chapter 13, verse 6 to 9. There was once a man who had a fig tree growing in his vineyard. He went looking for figs on it, but found none. So he said to his gardener, "Look, for 3 years I have been coming here. I haven't found any. Cut it down. Why should it go using up the soil?" Then gardener answered, "Leave it, sir, leave it alone, sir. Just one more year. I will dig round it and put some fertilizers. I will dig round it and put some fertilizer. If the tree bear fruits next year, so much the better. If not, then you can have it cut down." फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, "देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल। ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे?" उसने जवाब में उससे कहा, "अय खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना." यहाँ पर हम सीख चुके कि पाकिस्तान का जिस्मानी मतलब है अंगूरों का बाग और रूहानी मतलब है चर्च ऑफ गॉड। और यानी खुदावंद की कलीसिया। विनयार्ड मीनिंग चर्च ऑफ गॉड। So we have learned, हम सीख चुके हैं कि बागबान से मुराद खुदावंद यस्सु मसीह है और कलीसिया का मालिक वो खुदा है। और यस्सु मसीह यहाँ बागबान की हैसियत से अपने आप को पेश करता है और पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त जो है उस ईमानदार की अक्कासी करता है और जो अपनी ज़िंदगी में कोई रूहानी फल नहीं लाता। और वो चर्च तो आता है, चर्च जाता है और फेलोशिप भी रखता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी जो है वो गुनाह से भरी हुई है। रूहानी फल उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। वो उस अंजीर के दरख्त की मानद है। और यीशु मसीह बागबान की हैसियत से खुदा बाप के हजूर रिक्वेस्ट करता है कि आए खुदावंद, इस साल तू इसे और भी रहने दे।
जैसा हम सीख चुके इब्रानियों उसका 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। And so he is able to save those who come to God through him, because he lived forever to plead with them. और यीशु मसीह शफायत करता है खुदा बाप के हजूर कि खुदाम इस साल तू इसे और भी रहने दे, और थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा। थाला खोदने से मुराद ये है कि मैं इसके दिल की ज़मीन को नरम करूंगा और खुदा का कलाम इसकी ज़िंदगी में उंडेलूंगा, इसके दिल में उंडेलूंगा, ताकि ये फल लाने के काबिल हो जाए। तो खुदावंद यीशु अपने खादमों को लोगों के पास भेजता है, ईमानदारों के पास भेजता है, ताकि ईमानदार जो है बड़े और फूलें और तरक्की करें। और जैसा कि हम इफिसियों 4 बाब में भी पढ़ते हैं, इफिसियों 4 बाब उसकी 11वीं आयत, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर, बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खादमों को मुकर्रर किया है। जैसे हम देखते हैं कि बागबान जो मेन बागबान होता है और वो उसके आगे अपने खादमों को या अपने साथियों को भेजता है और उनको जिम्मेदारियां देता है कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। और इसी तरह मेन बागबान यीशु मसीह है, मेन बागबान यीशु मसीह है और हम उसके खादम हैं। हम उसके आगे बाग की निगहबानी करने वाले हैं। और यानी कि बास, जैसा कि लिखा है, उसी ने बास को रसूल, बास को नबी, बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और बास को उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। मेरे भाइयों और बहनों, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। मेरे भाइयों और बहनों, आज खुदा के खादिम खुदा का कलाम लेकर जाते हैं और ज़मीन को नरम करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों के दिल की ज़मीन नरम हो जाए और खुदा का कलाम सुनाते हैं,
ताकि मुकद्दस लोग तरक्की करें और फल के काबिल हो जाएं। और फिर फल क्या है जो खुदावंद हमारी जिंदगियों से चाहता है? जब हम गलतियों के खत का मुताला करते हैं, गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 23। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. Against such there is no law. Against such there is no law. मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि ईमानदारों को रूह भी कहा गया है। और फिर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, यानी रूहुल कुद्दस, यानी रूह। और सारे लोग जितने भी ईमानदार हैं, खा वो किसी भी चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ये कहते हैं मुझे खुदा के रूह ने ये कहा है, मुझे खुदा के रूह ने ये कहा है, मैं खुदा के रूह के ताबे हूं, तो अगर आप रूह के ताबे हैं तो रूह के ताबे होने का सबूत ये है, लिखा है कि रूह का फल मोहब्बत, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत का उन्सर नहीं पाया जाता, आपकी जिंदगी में अगर दूसरों के लिए मोहब्बत नहीं पाई जाती, तो फिर आपकी जिंदगी बेफायदा है, फिर आप ईमानदार नहीं हैं, आप ईमानदार नहीं हैं, आपको रूह कुद्दस नहीं मिला हुआ। और खाली गैर ज़बानें बोलने से काम नहीं चलता कि अगर हम कहते हैं जी मुझे तो रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ है, मैं गैर ज़बान बोल सकता हूँ। गैर ज़बानें बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में गुस्सा भी है और आपकी ज़िंदगी में गुनाह भी है, जैसा कि लिखा है गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर। और फिर लिखा है, ये भी लिखा है कि तुम्हारी गफगी, तुम्हारा गुस्सा सूरज गुरूब होने से पहले पहले जाता रहे, यानी कि आपकी सुलह हो जाए, आप उसी मोहब्बत में बंधे जाएं और जिस मोहब्बत में आप बंधे हुए थे। और क्योंकि अगर गुस्सा आपका बढ़ जाता है, और आज बहुत से ईमानदार हैं, बहुत से लोग हैं जो ईमानदार होने का दावा करते हैं, रूहुल कुद्दस का दावा करते हैं कि हमें रूहुल कुद्दस मिला है, होली स्पिरिट मिला है, लेकिन सालों साल गुस्सा ही नहीं जाता, सालों साल नफरत ही नहीं जाती उनकी जिंदगियों में। तो फिर ये कैसी ईमानदारी है और ये कैसा ईमान है
ये कैसा रूहुल कुद्दस है जिसने आपको अभी तक कायल ही नहीं किया कि आप एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करें और शिफा पाएं। और याकूब के खत में हम पढ़ते हैं, चौथे बाब में लिखा है कि तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो, एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो। और बहुत दफा होता है कि हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते, गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते। और अगर कोई भाई गलती मान भी ले तो फिर उसकी गलती को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये कैसी ईमानदारी है, कैसा रूह है जिसका दावा करते हैं। अगर हम दावा करते हैं कि हमें रूहुल कुद्दस मिला है तो फिर तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा गिला जो है वो सुबह से शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। सूरज डूबने से पहले सूरज ग्रूब होने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। लिखा है कि रूह का फल नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। मोहब्बत रख, सुलह का तालब हो, सुलह का तालब हो। और जब हम ज़बूर नंबर 34 में पढ़ते हैं तो लिखा है सुलह का नेकी कर और सुलह का तालिब हो, नेकी कर और सुलह का तालिब हो। मुबारक वो लोग हैं जो नेकी करते हैं और सुलह के तालिब होते हैं। और ये है रूह का फल। और खुदा हमारी जिंदगियों में से फल चाहता है। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। और मोहब्बत वो जो तरस से भरी हुई हो, रहम से भरी हुई हो। और फिर जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं, अमाल की किताब उसका 2 बाब, और वहाँ पर भी रूह के फल के ताल्लुक से हम सीखते हैं। अमाल 2 बाब और उसका 2 बाब उसकी 17 आयत। यहां पर लिखा है कि खुदावन ने योएल नबी की मार्फत वादा किया, जैसा कि लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर अंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। ये भी रूह का फल है। और सिर्फ इतना ही रूह का फल नहीं कि रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। और अमाल की किताब हमें ये बताती है, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17,
And it happened in the last day, I will, says Lord, I will pour out of my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see vision, and your old men shall dream dreams. और तुम्हारे बेटे, जब रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा, जब रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा, तो तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। जरूर है कि बेटे और बेटियां नबूवत करने वाली हों, ईमानदारों के बेटे और बेटियां नबूवत करने वाली हों। और जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, और उसी ने बाज को नबी, बाज को चरवाहे, बाज को मुबश्शिर बनाकर दे दिया, रसूल बनाकर दे दिया। और जरूर है कि कलीसियाओं में नबी हों, बेटे और बेटियां नबूवत करें, बेटे और बेटियां नबूवत करें। लेकिन ऐसी नबूवत नहीं कि जो मतलब परस्ती की नबूवत हो, या वक़्त की मुनासबत से नबूवत हो, और वो नबूवत जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो, और वो नबूवत जो खुदा आपको कह रहा है, खुदा आपके दिल में डाल रहा है। और बहुत दफ़ा ये भी होता है कि किसी के पास बहुत रुपया पैसा देखा तो वहाँ नबूवत खड़का दी। और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान जो हैं वो रोया देखेंगे, रोया देखेंगे, और वो आने वाली खबरें भी बता देंगे, और वो जान जाएंगे कि क्या होने वाला है और क्या होगा। और मेरे भाइयों और बहनों, मेरे ईमानदार भाइयों और बहनों, अपने बेटे और बेटियों को खुदा के कलाम की तरफ राग़िब करें, खुदा के कलाम की तरफ राग़िब करें, ताकि वो नबूवत करें, खुदा का कलाम सुनाएं। और फिर नबूवत ये भी है, जब हम मुकाशफा की किताब उसका 9वां बाब उसकी 10वीं आयत जब पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है, यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। और वो लोग जो यीशु की गवाही देते हैं, वो लोग जो यीशु की मुनादी करते हैं, वो लोग जो यीशु की मुनादी करते हैं, वो नबूवत करते हैं। यीशु की मुनादी करने वाले लोग क्या करते हैं? नबूवत करते हैं। क्योंकि रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। और रूह का फल नबूवत है, रूह का फल रोया है, रूह का फल ख्वाब है, रूह का फल ख्वाब है। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक ख्वाब देखते हैं, खुदा ख्वाब में हम पर अपनी मर्जी जाहिर करता है, या खुदा ख्वाब में किसी के बारे में आपको बताता है, तो ये रूह का फल है, ये रूह का फल है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा हमारी जिंदगी में से फल चाहता है।
और फिर जब हम इससे और आगे बढ़ते हैं तो इफिसियों उसके 5वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। और याद रखें कि यीशु मसीह ने ईमानदारों को नूर भी कहा है। यीशु मसीह ने ईमानदारों को नूर भी कहा है। ईमानदार नूर है, यीशु के लोग नूर हैं। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है उसकी 8वीं आयत में, 8वीं 9, फिर यीशु ने उनसे मुखातिब होकर कहा, तुम दुनिया के नूर हो। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, और जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। Jesus said in Gospel of John chapter 8 verse 12, Jesus said, I am the light of the world. I am the light of the world. He who follows me shall have the light of life. और फिर मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील में उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 5 verse 14, you are the light of the world. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. A city set on a mountain cannot be hidden. Let your light so shine before the men, that they may see your good work, glorify your Father in heaven. तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, वो छुप नहीं सकता।